दोस्तों, मेरा नाम है जयेश। आज है 28 जनवरी 2025 और पाई की तरफ से निकल कर आए हैं काफी जबरदस्त अपडेट। पहला अपडेट ये है कि अब जो पाई का अगर आपको पासवर्ड रिसेट करना है तो उस पर आपको मोबाइल नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अब आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उससे भी इसका पासवर्ड आप रिसेट कर सकते हैं। इससे कि आपको अननेसेसरी मोबाइल में रिचार्ज नहीं करवाना होगा, किसी ओटीपी की जरूरत नहीं होगी और सिंपल सा एक लिंक आपके ईमेल पर आएगा, वहां से अपना पासवर्ड भी आप रिसेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो हम जरूरी चीजें हैं पाई की वो जानते हैं कि यहाँ पर एक जरूरी अपडेट है जो कि मैं अभी तक आपको कहीं वीडियो में बता चुका हूँ कि 31 जनवरी 2025 से पहले अपनी केवाईसी आप कर लें, क्योंकि केवाईसी करना बहुत जरूरी है। अगर आप केवाईसी नहीं करेंगे तो आपको पाई नहीं मिलेंगे। इसका मतलब ये भी नहीं है कि 31 जनवरी के पहले आपने केवाईसी नहीं की तो आपको बिल्कुल भी पाई नहीं मिलेंगे। जो क्योंकि जो पाई की कोर टीम है काफी ईमानदार है, काफी ट्रस्टेड है। आप अगर केवाईसी नहीं भी करेंगे तो भी आपको पाई तो मिलेंगे, मगर वो कितने मिलेंगे वो अब मैं आपको बताता हूँ। अगर आप केवाईसी 31 जनवरी 2025 से पहले नहीं करते हैं तो आपको जो पाई मिलेंगे वो जो लास्ट 6 मंथ होता है वहीं तक के ही आपको पाई मिलेंगे। मीन्स आप एक एवरेज लेके चलिए कि जुलाई 2024 से पहले कि अगर आपने पाई माइन किए हुए, कई लोग 2 साल से 3 साल से 4 साल से पाई की माइनिंग कर रहे हैं, अगर उनकी केवाईसी कंप्लीट नहीं होती 31 जनवरी 2025 से पहले तो उन्हें जो अब पाई मिलेंगे वो जुलाई 2024 के बाद में उन्होंने जितनी माइनिंग की है उतने ही उन्हें पाई मिलने वाले। इसके बाद के जो पाई रहेंगे वो पेनल्टी के रूप में काट लिए जाएंगे। तो सबसे पहले तो अपनी आप जो माइनिंग जो आपने केवाईसी है वो कर लीजिए। अब आप जब थ्री डॉट वाले सेक्शन में यहाँ पर टैप करते हैं, टैप कर लेने के बाद में यहाँ पर आपको जो दिखाई देगा एक रेफरल प्रोग्राम वाला सेक्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। जैसे ही आप इस सेक्शन में टैप करते हैं तो कई लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हैं कि यहाँ पर एक आपको नोटिफिकेशन दिखाई देगा कि अपग्रेड करने के लिए। देख सकते हैं यहाँ पर सेंड रिक्वेस्ट 2 डेज दिखाई दे रहा है और माइनिंग इतना टोटल बता रहा है। तो ये आपके लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों को आपने रेफर किया हुआ है। तो अगर आप चाहें तो डायरेक्ट आप यहाँ से उन्हें नोटिफिकेशन दे सकते हैं कि आप अपनी पाई की जो माइनिंग है वो सॉरी केवाईसी है वो कर लीजिए। अगर वो केवाईसी कर लेते हैं तो इसमें बेनिफिट आपका ही होने वाला। और क्या बेनिफिट होगा, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर मेरे काफी ज्यादा यहाँ पर पाई में मैंने लोगों को रेफर किया हुआ अपने फ्रेंड्स को, तो मेरा जो अकाउंट है यहाँ पर थोड़ा सा स्लो चलता है। तो जैसे ही मैं सेंड रिक्वेस्ट पर टैप करूंगा तो जिन लोगों ने भी केवाईसी कंप्लीट नहीं की उन लोगों के पास में एक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और जो लोग नोटिफिकेशन अभी एक्टिव होंगे पाई में वो लोग अपना केवाईसी के लिए प्रोसेस करेंगे, क्योंकि हमारे पास में अब 3 से 4 दिन बचे हुए हैं। अगर आप आपकी जो टीम है उसकी अगर केवाईसी नहीं करवा पाते हैं तो उससे आपके अकाउंट में क्या इफेक्ट पड़ेगा, उससे आपके अकाउंट में भी एक जबरदस्त इफेक्ट पड़ने वाला है। कि आपने देखे होंगे कि अनवेरीफाई पाई भी आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। अगर आपको उन अनवेरीफाई पाई को वेरीफाई करके अपने वॉलेट में लेना, जाहिर सी बात है पाई जब वॉलेट में आएगा तभी वो आपके काम का है, तभी आप उसे सेल कर पाएंगे, अदरवाइज आप उस पाई को सेल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो अनवेरीफाई पाई होता है, दोबारा से मैं अपने पाई के अकाउंट को ओपन करता हूँ। ओपन कर लेने के बाद में हम दोबारा से करेंगे कहाँ पर थ्री डॉट वाले सेक्शन में टैप। जैसे ही हम थ्री डॉट के सेक्शन में यहाँ पर टैप करते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक मेननेट वाला सेक्शन। जैसे सॉरी हाँ, यहाँ पर मेननेट वाला आपको सेक्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास 14,40,427 जो पाई है ये अनवेरीफाई। अनवेरीफाई क्यों है ये, क्योंकि जिन लोगों को मैंने रेफर किया उन्होंने अपनी केवाईसी नहीं की है तो ये अनवेरीफाई में हो चुके हैं। अगर ये लोग भी अपनी केवाईसी कर लेते हैं तो ये जो पाई है वेरीफाई होकर ट्रांसफरेबल बैलेंस में आ जाएंगे और ये जो माइग्रेट है माइग्रेट हो जाएंगे। तो इसे मैं विड्रॉल करके पेमेंट अपने जेब में मैं ले सकता हूँ, मगर जब तक ये अपना केवाईसी नहीं करेंगे मैं यहाँ पर इनका पेमेंट नहीं ले सकता हूँ। अब इसके बाद में एक और चीज है यहाँ पर कि यहाँ पर जब आप आते हैं कहाँ पर किस पोजीशन पर, ये मैंडेट वाले सेक्शन में आएंगे और यहाँ पर हम आएंगे चेक लिस्ट पर आएंगे। तो कई लोगों ने क्या किया है कि पहले अपनी केवाईसी कर ली थी, उनकी स्क्रीन जो थी पूरी ग्रीन हो गई थी और पाई माइग्रेट हो गए वॉलेट में भी आ गए थे, मगर उन्हें दोबारा से यहाँ पर एक केवाईसी करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो उन्हें घबराने की जरूरत नहीं, अगर आपने केवाईसी कर ली है, फर्स्ट टाइम आपकी अप्रूव हो चुकी है
तो एक बार आप पाई की जो कोर टीम है उससे बात कर सकते हैं, और बात नहीं कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा टेक्निकल हो सकता है कि इशू हो, तो आपको दोबारा से यहाँ पर जो है पाई में केवाईसी करने के लिए कहा जा रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि अगर आप आपका मोबाइल नंबर से पासवर्ड रिसेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कारण क्या होता है कि वहां से पासवर्ड रिसेट करने के लिए आपके मोबाइल में बैलेंस होना चाहिए, उससे आपके मोबाइल से एक मैसेज सेंड होता है, फिर आपके पास में एक मैसेज आता है, उसके बाद में आप आपकी जो केवाईसी है वो सॉरी आपका पासवर्ड है वो आप चेंज कर पाते हैं। तो पाई ने एक जबरदस्त अपडेट लेके आया है, सभी लोगों के लिए नहीं है, ये अपडेट सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी जो पाई में केवाईसी है कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप अपने पासवर्ड को चेंज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, ईमेल के थ्रू अगर आपकी केवाईसी कंप्लीट है तो आप आएंगे प्रोफाइल वाले सेक्शन में। जैसे ही आप प्रोफाइल के सेक्शन में यहाँ पर आते हैं, जैसे ही आप प्रोफाइल के सेक्शन में आएंगे, नीचे आप जब स्क्रॉल डाउन यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कौन सा ऑप्शन दिखाई देने वाला है, यहाँ पर एक पासवर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देने वाला। अगर आपने अपना ईमेल पहले वेरीफाई करवा रखा, आपकी केवाईसी कंप्लीट है, तो अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, सिंपल सा अपने ईमेल के थ्रू भी आप अपना पासवर्ड जो है यहाँ पर रिसेट कर सकते हैं। तो ये थे कुछ जरूरी अपडेट जो कि आपको जानना जरूरी थे, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट तो यही है कि आपकी केवाईसी होगी। अगर आपकी टीम की केवाईसी नहीं हुई है तो 2 से 3 दिन का समय है आपके पास में, अपनी टीम की केवाईसी आप करवा लीजिए, जिससे बेनिफिट ये होगा कि उन्होंने जितने भी पाई को माइन किए हुए हैं, आपका जो अनवेरीफाई में यहाँ पर पाई दिखाई दे रहा है वो वेरीफाई होकर ट्रांसफर बैलेंस में आ जाएगा और माइग्रेट होकर आप उसका पेमेंट अपने बैंक अकाउंट में ले पाएंगे। और जिन लोगों की केवाईसी नहीं हुए वो तो मस्ट अपनी केवाईसी कर लें, क्योंकि उसमें होगा ये कि उसके बाद में अगर आप केवाईसी करेंगे तो 6 महीने, लास्ट 6 मंथ का ही आपको पाई मिलेगा, उसके पहले का सारा ही आपका जो पाई रहेगा बर्न हो जाएगा पेनल्टी के रूप में। तो दोस्तों अभी के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।